गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव। सॉरी वो मैं चाय पी रहा था, मैंने उससे लेट हो गया। आगे मैसेज डाल देता हूँ, मैसेज टाइप किया लेकिन वो सेंड नहीं किया, सही रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Okay, I think सब लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं अपना काम। तो कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की कुछ चीजें देखी थी, एक बार उनको रिव्यू करते हैं जल्दी से और फिर उसके ऊपर आगे काम करते हैं जो चीज हमारी रह गई थी। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एजेस थी और सैलरी थी। ये मेरा डेटा था। ओके, और मेरे पास कुछ एजेस थी, उनके करस्पॉन्डिंग कुछ सैलरी थी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। हमें क्या करना था? हमें क्योंकि ये डेटा एक फिक्स डेटा था, मान लो कि मैंने मोहल्ले में से 20 लोगों का डेटा उठा लिया है, तो ये खाली 20 लोगों का डेटा था जो कि हर एज पर नहीं था। तो अगर आपको इसका कोई मॉडल बनाना था या फिर आपको एक एक ऐसी कैलकुलेटर बनाना था सॉरी, आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना था जिसमें आप एज इनपुट करो और वो आपको सैलरी निकाल के दे दे कि आपकी इस टाइम पर इतनी सैलरी होनी चाहिए, तो हमें वो काम करना था। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला था कि इसका सोल्यूशन हो जाएगी मेरी एक लाइन। क्यों लाइन? क्यों? क्योंकि लाइन हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है एक्स एक्सिस पर। तो आपकी एक्स एक्सिस पर मेरी एज है, तो मैं कोई भी एज लूंगा उसके करस्पॉन्डिंग लाइन का मेरे पास एक वाई वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मेरी सैलरी हो जाएगी। तो एक्स पर एज थी, वाई पर सैलरी थी। फिर हमने देखा था कि एज हो गई, सैलरी हो गई, लाइन बनानी है। फिर हमने देखा था कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। हमने देखा था कि लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो नॉब्स होते हैं जिनको हम ट्यून कर सकते हैं। बी से हमारी लाइन अप या डाउन जाती है, मतलब कि या तो ऊपर मूव करेगी या तो डाउन मूव करेगी। एम से हमारी लाइन की स्टीपनेस चेंज होती है, स्टीपनेस चेंज होती है। एम को ही हम लोग कहते हैं स्लोप और बी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। तो इससे हमारी स्टीपनेस चेंज होती है, मतलब लाइन हमारी कितनी स्टीप है। ज्यादा कम स्टीप है तो इसका एम कम हो जाएगा, ज्यादा स्टीप है तो इसका एम ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमने लाइन की इक्वेशन देखी थी। फिर हमारे पास प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पास अगर खूब सारे पॉइंट्स हैं तो लाइन तो मेरी इन्फिनाइट नंबर की हो सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, या यहाँ से भी जा सकती है। तो इन चारों में से बेस्ट लाइन कौन होगी? तो ये हमने देखा था कि बेस्ट लाइन हमारी ये होगी। और इसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे, इसको हम बताएंगे कैसे कि ये बेस्ट लाइन है। हम क्या करेंगे? हम हर पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाल लेंगे उस लाइन की। हम लोग क्या कर लेंगे? हर पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाल लेंगे उस लाइन की, और सारे पॉइंट से जो भी डिस्टेंस आई है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, और वही हमारा, उसी को हम लोग कह देते हैं, अगर मतलब कि अगर आप टर्म में लोगे तो उसको हम लोग कह लेते हैं लॉस फंक्शन या एरर। बट मेन चीज ये थी कि हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल रहे थे? डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, इसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो हमने निकाला था y माइनस वाई हैट। वाई हैट अगर आप याद करोगे कल का क्या था, तो वाई हैट का मतलब था कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, मतलब कि ये है जो मेरी लाइन दे रही है, और ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा जो है। तो अगर मेरे पास 20 लोगों का डेटा है तो मेरे पास यहाँ पर एज हो गई, ठीक है, यहाँ पर
सैलरी हो गई, और यहाँ पर मेरी आ गई है सैलरी फ्रॉम लाइन, क्योंकि मान लो कि आपने एक लाइन बना लिया, उसमें अगर आप एज बता रहे हो तो वो आपकी सैलरी बता रहा है, तो इसमें कुछ डिफरेंस होगा। मान लो एज 21 है, सैलरी 7.2 है, लाइन आपकी सैलरी 7 बता रही है। इसकी एज 22 हो गई, सैलरी 8 है, लाइन आपकी सैलरी 7.1 बता रही है। गैस मतलब ये कोई नंबर आया नहीं है, मैं तुक्के ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मान लो इतना बता रहा है, तो जो इसका डिफरेंस है, तो ये सैलरी ओरिजिनल है, ये हो गई मेरी वाई, और ये सैलरी लाइन से आ रही है, ये हो गई वाई है। इसी का जो डिफरेंस है, इसका आ गया 0.2, इसका आ गया 0.9, और ऐसे ही सबका आएगा, सबको मैं ऐड कर दूंगा तो वो मेरी सैलरी हो जाती है। अच्छा, हमने एक चीज और देखी थी, हमने कहा था कि कई केस ऐसा होगा जिसमें पॉइंट्स कुछ ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट्स नीचे होंगे। जिनमें ऊपर होंगे वहां पर मेरा जो डिफरेंस आएगा ये पॉजिटिव आएगा, जहां पर ये सैलरी मतलब कि हायर होगी लाइन से, ये पॉइंट ऊपर है। मान लो कि आपका पॉइंट नीचे आ रहा, तो ये मेरा डिफरेंस निगेटिव आ रहा था। मान लो यहाँ पर सैलरी आई आपकी 9 और लाइन ने बता दी आपको 11, तो आपकी सैलरी आ गई -2। तो इससे होगा क्या, आपने इन दोनों को ऐड किया, आपके पास आई 1.1, इससे आई -2, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई -0.9। तो डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स मतलब कि ये गलत जा रहे हैं। तो ये दिक्कत थी कि y माइनस वाई हैट में ये दिक्कत थी। तो हमने क्या कहा कि हम सबको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, हम सबका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर में अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इससे मेरी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और ये जो कट्टा पिट्टा हो जाएगा वो सब नहीं होगा। फॉर्मूला हमारा बन गया था i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कहा था कि यही मेरा लॉस फंक्शन होता है। लॉस फंक्शन की हमने कल थोड़ी सी बात करी थी। लॉस फंक्शन क्या होता है कि देखो, ये क्या है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या होता है, आप एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसी मैट्रिक, एक ऐसी मैट्रिक जिसको हम कम करना चाहते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी डिस्टेंस आई है, ये हमारी क्या है, एल हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स टू लाइन। ठीक है, ये हमारा है। लाइन हमारी चेंज हो सकती है, लाइन हमारी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमें कोई परफेक्ट लाइन चूज करनी है। कौन सी होगी वो अभी हमने चूज नहीं करी है, बट हमें लाइन वो परफेक्ट चूज करनी है। तो ये हमारी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स टू लाइन है। हमने कल क्या देखा था, जो परफेक्ट लाइन होगी वो क्या करेंगे, सारे पॉइंट से पास होगी, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। तो मेरे पास ये लॉस कुछ वैल्यू आई है, तो जो परफेक्ट लाइन होगी, मेरे पास एल की वैल्यू है, ठीक है, एल की वैल्यू है, और मेरे पास ठीक है, तो एल की वैल्यू मेरे पास मान लो कहीं पर 10 आ गई, कहीं पर 100 आ गई, कहीं पर 9 आ गई, कहीं पर 1000 आ गई। ठीक है, एल, एल मेरा क्या है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस है। तो मैं कौन सी लाइन को चूज करूंगा, मैं उस लाइन को चूज करूंगा जिसका एल सबसे कम होगा, वो मेरी बेस्ट लाइन होगी। क्योंकि हमने यही तो फॉर्मूला बनाया ना कि जो जिस लाइन की डिस्टेंस सारे पॉइंट से सबसे कम होगी वही मेरी बेस्ट लाइन होगी। तो हमें करना क्या है, ये मैंने एक एल का फॉर्मूला बना लिया, i इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। मुझे क्या करना है, इसको इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मुझे अपनी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, हाँ ना, हाँ सर, शायद। बिल्कुल यस सर। सर। तो मुझे अपनी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। मुझे इस फॉर्मूले में, अच्छा इस फॉर्मूले में देखो y हैट क्या हो जाएगा, ओके आ जाओ, L इक्वल्स टू सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n। y मेरे पास पहले से है, क्या है, सैलरी है, राइट, पहले से है, माइनस y हैट की जगह मेरा क्या हो जाएगा, mx प्लस b। ये मेरी लाइन है,
ठीक है, ये मेरी लाइन है, इधर एज है, इधर सैलरी है, ठीक है। एक्स मेरा एज से आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स भी मेरे पास पहले से है। लाइन में चूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं एम और बी की, मान लो मैंने रैंडम वैल्यू ले ली, मैंने 0 से शुरू किया, एम बी 0 बी भी 0, तो चलो अच्छा एम बी 0 बी भी 0 में लाइन मेरी कैसे बनेगी, एम बी 0 बी भी 0 में मेरी लाइन, ये मेरे पास एज आ गया, और मेरी लाइन बन जाएगी ये, मतलब कि शेप लाइन बना लेता हूँ, स्ट्रेट नहीं तो होगी, ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल होगी, ये मेरी लाइन होगी जब, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी y इक्वल्स टू एम 0 है तो 0 प्लस 0, तो ये y इक्वल टू 0, ये लाइन होती है मेरी x एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है। तो मान लो मैंने 0,0 ले लिया, ठीक है, तो मेरी एरर क्या आ जाएगी, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n y माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n y का स्क्वायर, ठीक है, y क्या है मेरे पास सैलरी है। तो आपके सारे पॉइंट यहां पर कहीं पर है, ये क्या कह रहा है कि खाली इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है y, जो इसका y कोऑर्डिनेट है वही इसकी डिस्टेंस है। ये क्या कर रहा है, सबसे डिस्टेंस निकाल रहा है लाइन की और सबको ऐड कर रहा है और उनका स्क्वायर कर रहा है। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मेरी लाइन जो मुझे बनानी है, मुझे उसका भी एम और बी नहीं पता है, मुझे उसका एम और बी ढूंढना है, वो मुझे ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए मैं बहुत सारे, मैंने कल बताया था कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं रैंडमली 10, 15 या 1000 ऑप्शंस ले लूं एम और बी के, उनको फिट करके देखूं, जिस उन 1000 ऑप्शंस में से जिस भी लाइन की डिस्टेंस मिनिमम आएगी वो मेरी ऑप्टिमम लाइन हो जाएगी। बट वो तुक्के के ऊपर था, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मेरी लाइन सारी दूर 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 है, तो जो सबसे पास वाली होगी उसी को ले लिया जाएगा। मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहता था जिसमें कि मैं अपनी लाइन को धीरे धीरे ठीक करता रहूं। तो उसमें मैंने कहा था कि हम लोग हर पॉइंट से जाकर पूछेंगे कि मैं ठीक हूं कि तुम्हारे पास आ सकता हूं, तो कहेगा कि इधर आओ, तो मैं उसके पास जाऊंगा तो उससे डिस्टेंस कुछ कम होगी, फिर बाकी पॉइंट से डिस्टेंस कुछ कम होगी, तो वो चीज थी। तो हम लोगों ने भी एक उसमें लेकर आए हैं कि मुझे इसको डिक्रीज करना है, मुझे इस फॉर्मूले को डिक्रीज करना है। मैं अभी सिग्मा हटा देता हूं, मैं लिखता हूं खाली y माइनस एम एक्स प्लस बी और इनका स्क्वायर, ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो, y मेरे पास फिक्स्ड है, x मेरे पास फिक्स्ड है। क्यों है ये फिक्स्ड, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सैलरी माइनस m इंटू एज प्लस, सैलरी और एज क्यों फिक्स्ड है मेरे पास, गेस करना चाहेगा, यस सर। हाँ बताओ, रीजन बताओ। आ रही है आवाज, आ रही है। क्या बताना है? सैलरी और एज क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि इसकी प्रॉपर एक वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। कहाँ से आई है वो वैल्यू, यूजर से। कौन से यूजर से, यूजर तो कहीं है ही नहीं। सर डेटा में ही है ना ये तो। हाँ ये डेटा की वैल्यूज हैं। आपने जो मोहल्ले में 20 लोगों का डेटा लिया था, तो उनकी आपको एज और सैलरी मिली थी ना, तो जो आप अपनी लाइन को कंपेयर कर रहे हो, उस लाइन का आउटपुट इसी से तो कंपेयर कर रहे हो, तो वो लाइन का आउटपुट कैसे निकलेगा,
नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं सर, समझ में आया। जैसे आपने कल हाँ। कहा था ना, ए और बी तो फिक्स रहेंगे, है ना, एक्स और वाई बदलेगा, या इसका उल्टा ऐसा कुछ है ना? नहीं नहीं, एक्स और वाई फिक्स रहेगा क्योंकि ये मेरे पास डेटा से आ रहा है। हाँ, ये डेटा से आ रहा है, ये तो डेटा ये से आ रहा है, मुझे सेल्स। खाली हाँ इनकी वैल्यू ढूंढनी है, एम और बी की। हाँ, तो हाँ जी, तो एक्स और वाई तो सर फिक्स है, वो तो डेटा है ना, तो फिर बस मैं वही पूछा था वो चीज कहाँ से फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है क्योंकि वो डेटा से आ रही है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मेरे पास हुआ है y इक्वल्स टू सॉरी y माइनस एम एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे मिनिमाइज। मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या चीज चेंज करूंगा कि ये मिनिमाइज होगी? एम की वैल्यू। ठीक है, आप कह रहे हो m की वैल्यू, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो बी भी कम करेंगे, वो भी हाँ, हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते ठीक है। हाँ, तो m और b यहाँ पर दो मेरे पास दो नॉब्स हैं। ठीक है, इन नॉब्स को हमें कुछ ऐसा ट्यून करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि y इक्वल्स टू x माइनस 3 का नहीं y इक्वल्स टू कैसे करूं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 0 की वैल्यू आएगी, तो ऐसे बन जाएगा। हैं। तो ये इक्वेशन को देख के आपने ये कैसे बना दिया? अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो ये मेरा 3 वही होगा कि 3,0 हो गया। तो ये x एक्सिस में ऐसे बनेगा, और जो स्क्वायर का ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। ओके सर। सर एक्स की वैल्यू 6 रखना है एक बार। तो 6 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो पैराबोला होगा ना। मुझे देखना था कहाँ पर ये सर टच आप कर रहा है। सर ये फिक्स है, पैराबोला ही बनेगा। स्क्वायर हमेशा पैराबोला बनेगा। क्यों बनेगा स्क्वायर हमेशा पैराबोला? उसका रीजन क्या है कि यार प्लॉट करके देख लो, मतलब मैं कैसे बताऊं, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की कोई भी वैल्यू लो, x की वैल्यू रखो 0, सॉरी x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ। 0 पर y की वैल्यू 0, 1 पर y की वैल्यू 1, 2 पर y की वैल्यू 4, 3 पर y की वैल्यू 9, 9। 4 पर 16, 5 पर 25, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो आपका जो x y आपका कैसा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, राइट? अगर मैं इसको यहाँ पर 0 मान लूं, बिल्कुल सर। हाँ y मेरा ऐसा बढ़ रहा है, एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। 1 4 9 16 25, इसके बाद मेरा 36 आता है, फिर 49, फिर क्या हो जाएगा 64, वन 8 81। 81, 100, फिर उसके बाद आपका 11 का 121, फिर 144, फिर धीरे धीरे ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये आप मान गए कि ऐसा बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 से, 0 के पहला कैसा बनेगा, जस्ट इसकी मिरर इमेज बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, तो आप -1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, -2 लोगे y की वैल्यू क्या आएगी, 4, -3 -4। लोगे y की वैल्यू 9, इसी की मिरर इमेज बनेगी। तो इसीलिए जब भी आपके टर्म में कहीं पर एक्स स्क्वायर हो तो वो आपका पैराबोला बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, एक्स के ऊपर 3 पावर है तो वो ऐसा बनता है।
ठीक है, या फिर इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन मतलब कि हाँ शायद ऐसा बनता है, अगर x के ऊपर 3 पावर है तो नेगेटिव पर नेगेटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव। तो वो थोड़ी मैथ्स है, वो धीरे धीरे आ जाएगी जहां पे जरूरत पड़ेगी, बट ठीक है। हाँ अभी देखो, एक सेकेंड, अच्छा अभी थोड़ी सी मैथ्स आ रही है, तो डरना मत, मैथ्स खाली एक दिन के लिए है। y माइनस एम एक्स प्लस बी, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज करना है। मुझे m और b की वो वैल्यू निकालनी है, m कॉमा b की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर l मिनिमम हो, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है अभी, ओके, ये मेरा टारगेट है। चलो अभी हम सिंपल आते हैं, मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा एक प्लॉट है, ओके। स्क्वायर लगा है तो कैसा बनेगा, पैराबोला। पैराबोला बनेगा, ठीक है, बहुत ही घटिया पैराबोला बना है, बट उम्मीद लगा लो ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 होगी, क्योंकि तो इसीलिए मतलब मेरा ये 0,0 पर टच कर रहा है, ठीक है। ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ओके। चलो अब थोड़ी सी मैथ्स आती है, बेसिकली मैथ्स तुम्हारी दो तरह की यहां पर आ जाती है, तो हम कौन सी करें, सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट वाली करते हैं, ओके। सर हाँ इसमें मैथ्स बहुत अच्छी चाहिए क्या? काम भर की चाहिए एक क्लास के लिए, मैंने सुना एआई में बहुत ज्यादा जरूरत होती है मैथ्स की, और एआई में एमएल के लिए मैथ्स भी की जरूरत होती है, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए चाहिए, उसके बाद आप कभी यूज नहीं करोगे। बहुत खराब है सर। मैं क्वेश्चन और पूछने लास्ट में पूछ लेना है, मैंने अलग है मैं थोड़े। क्या चीज, सर लो क्या है? यार देखो मैथ्स चाहिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, काम आप बिना मैथ्स के भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब काम आप पहले से हो रखा है। दोनों में ना, एआई और ये एमएल में ना कोई डेप्थ तो नहीं इसके लिए, मतलब नंबर्स में बहुत अच्छा होना ये सब। एआई और एमएल में डिफरेंस क्या आएगा, मैथ्स काम भर की करो, मजा आए तो और पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो, छोड़ देना उसको। मैं कहूंगा कि पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा सा काम बहुत आता है क्या पढ़ ले सर? मैथ्स। हाँ वो तो बेसिक तो सर 12th तक पढ़ के ही आए हैं। बस 12th के ऊपर है भी नहीं इसमें, वही ना, ये 12th ही सब वाला, तो आता है। हाँ तो यही 12th ही वाला है ये, ठीक है, ये 12th ही वाला ज्यादा है। नहीं पढ़ना ना, कुछ ये मैंने पैराबोला वो की इक्वेशन पता हो, कैलकुलस पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, हाँ। बस इतना ही है। हाँ खेल सर, खत्म ये सब इतने, तो आता है। बस इतने डिफरेंशियल में ही खेल इंटीग्रल खत्म लिमिट। है, ठीक है, बस और इतने ये में ही भी है खेल ना, खत्म। अगर टीचर अच्छा होता है तो सब समझ में आ जाता है, चाहे कितना टफ भी सब्जेक्ट हो। हाँ तो वही है, तो ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास ये पैराबोला का ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ओके परफेक्ट। अब मुझे इसमें क्या करना है, इस y को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, l से, l इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है, मेरा लॉस फंक्शन है। अब मुझे x की वो वैल्यू ढूंढनी है, x की वो वैल्यू ढूंढनी है, सर्च करो जहां पर क्या हो, l मिनिमम हो, ठीक है, ये मेरा टारगेट हो गया। अभी मुझे x की वो वैल्यू ढूंढनी है जहां पर l मिनिमम हो,
ठीक है, तो मैंने कहा था कि हम तुक्के मार ले, बहुत सारे उसमें से कोई एक चूज कर ले, बट हम ये काम करते हैं, हम एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं एक्स की। हमने रैंडम वैल्यू ले ली यहाँ पर -273। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है? देखो टारगेट के हिसाब से मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है। ये रैंडम वैल्यू के लिए एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब शुरुआत में तो हम लोग इसके लिए वेरिएबल तो बनाएंगे ही ना, हम लोग वेरिएबल बनाएंगे ही इसके लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इधर जाना है। अगर हम इधर है तो इधर है, हम अगर तो हमें इधर जाना है, राइट, क्योंकि एक्स मिनिमम इधर है। तो अभी हम मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर है। ओके, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, या फिर आप कह लो कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो क्या कोई मेरे पास खाली ये फॉर्मूला है 4x², क्या मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका है जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई सही डायरेक्शन उधर है? तो इसी तरीके को हम लोग कहते हैं, ये एक तरीका है, इसी तरीके को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो डिसेंट का मतलब तो ये हो गया कि डिक्रीज करो। ठीक है, ग्रेडियंट क्या हो गया? तो ग्रेडियंट आपका है, ये टर्म आपके पास वापस से आएगा, ग्रेडियंट है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप याद है क्या था? m। ठीक है, बट ये वो वाला स्लोप, स्लोप वही वाला है लेकिन एक दूसरे तरीके का है। देखो लाइन का स्लोप आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, राइट, a/b = m। ठीक है, लाइन का स्लोप इतना इजी होता है। यहां पर अगर मान लो मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस है, तो और लाइन का स्लोप इज फिक्स्ड, क्योंकि वो हमेशा एक सेम एंगल बनाएगा। बट ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका स्लोप अब कैसे निकालोगे? तो इसका स्लोप निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका स्लोप फिक्स नहीं होता, इसका स्लोप फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता है, इसका स्लोप होता है ईच पॉइंट हैज डिफरेंट स्लोप। अगर आप इस पॉइंट पे निकालोगे, ठीक है, और इसमें स्लोप का मतलब होता है कि टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट का मतलब समझते हो? टेंजेंट यस हाँ, यस सर। हर पॉइंट से एक डायरेक्शन। जैसे आपके पास सर्किल है, तो उस सर्किल के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई लाइन छूती हुई जाए, राइट, ये आपकी टेंजेंट और होगी। वो जो टच करके हो जाती है ना लाइन, क्या करती हुई जाती है? सर कोई भी मतलब वो है सर, वो लाइन अगर टच करके हो जा रही है। हाँ, लाइन टच करते हुए जाए, उसको इंटरसेक्ट ना करे, खाली टच करते हुए जाए। जैसे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो एक कर्व में जो आपकी टेंजेंट होती है, वो आपका स्लोप होता है उस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो ये जो लाइन होगी ना, जो इसका स्लोप होगा वो उस कर्व का स्लोप होगा। मतलब ईच पॉइंट हैज अ डिफरेंट स्लोप। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर टेंजेंट आपकी डिफरेंट हो जाती है। यहां पर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी, सीरियसली, कर सकता हूँ, हाँ, इसको मैं ऐसे, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी, इसका जो स्लोप होगा वो आपका उस कर्व पे स्लोप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो। क्या बात ध्यान दोगे? सोचने दो, क्या बात ध्यान दोगे? ठीक है, हाँ, तो देखो और हाँ, ठीक है, हाँ, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर इसका स्लोप कुछ हो गया,
इस पॉइंट पर इसका स्लोप कुछ हो गया, राइट, ओके, और इस पॉइंट पर इसका स्लोप कुछ हो गया, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी मैथ्स आती हो तो मेरे को ये बताओ 1, 2 और 3 लाइंस पर स्लोप आपका पॉजिटिव, निगेटिव, या क्या होगा? रिपीट करना सर क्वेश्चन। 1, 2 और 3 लाइंस पर अगर मैं यहाँ पर लाइन का एक टेबल बना लूं, 1, 2, 3, और यहाँ पर हो गई मेरी लाइन और यहाँ पर हो गया मेरा तो 3 का नेगेटिव आएगा। हाँ, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या आएगा? आप कह रहे हो 3 का निगेटिव, हाँ ओके, 1 का पॉजिटिव, 2 का पता नहीं अभी सर, मैं सोच रहा हूँ। ठीक, और कोई कुछ कहना चाहेगा? बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ, अरे आप लोग तो मैथ्स पढ़े हो अभी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 कहाँ गई? सर ये क्या है वैसे, पैराबोला? अरे कुछ भी है, ऐसा गोला है ये, 3 अरे लाइनें तुम ऐसे जा डिग्री के रही हैं। हाँ सर, ये डिग्री के हिसाब से तो देखो, तो फिर तुम्हें आसानी होएगी। जैसे कि हाँ 1 वाली है वो 45 डिग्री के करीब है, तो वो लगा लो। उस हिसाब से अगर देखो तो मैंने उस हिसाब से अपना दिमाग लगाया। आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट। अच्छा ठीक है, जब मैंने एक चीज बताता हूँ, जब मैंने ये बताया था A/B, ठीक है, स्लोप का, तो अगर ये थीटा होता है तो tan थीटा क्या होता है? A/B होता है, इतना यस क्लियर सर। है? यस सर। ठीक है, हाँ तो हाँ। आपके पास कोई भी लाइन है, आप उसका थीटा देख लो और फिर उसका tan थीटा निकाल लो। तो अगर आपको tan थीटा याद होगा या नहीं याद है तो आज हम लोग फिर से याद देखते हैं। tan, सब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप A/B वही चीज है मगर ना, सर अब tan थीटा। निकालेंगे क्यों उसको वैसे? अभी बताते हैं ना क्यों निकालेंगे। एम को निकालने के लिए ना, एम तो चाहिए ना हमें। नहीं नहीं, वो क्यों निकालने वो भी बता रहा हूँ, कोई एम जगह है नेगेटिव मेरे, पॉजिटिव बताएगा। हाँ, थीटा पता आपका चल बताएगा जाएगा कि ना। आपका स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव होगा। ओके, ये तो π/2 ही तक है, मुझे चाहिए 180 तक। नहीं ये भी वही है, तब 90 के आगे कोई बढ़ता नहीं है क्या? कैसे याद करे आसान तरीका, सब 90 के आगे तो कोई बढ़ो, फिर वही बात, π/2 देखो tan थीटा प्लॉट। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, तो बड़ा हो जाए, हाँ ये देखो आप है, ओके, इसको मैं, तो आप देखो, देख रही है ना टेबल, तो आप देखोगे tan थीटा की वैल्यू 90 तक, मतलब 0 से लेकर π/2 तक ये पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि 90 पर इंफिनिटी हो जाती है, बट 90 के बाद जूम यहाँ करना से, थोड़ा। अरे जूम होगा नहीं, जूम उतना तुम होगा स्क्रीन नहीं, के पास आ जाओ। क्योंकि ये गूगल इमेज है तो इसमें हो नहीं पाएगा ऐसे, सर मैं आप मुझे दिखाना ये चाह रहा हूँ। क्रोम है ना, इधर से सर 120% कर दो ऊपर, वो जो 3 ये डॉट्स है ना। 130 चल रहा है अभी, ओके। तो अगर मैंने जूम किया वो हुआ नहीं उतना। अच्छा बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या? देखो तो पूरा दिख रहा है। ठीक है सर, दिख रहा है। मांग गाजरे आ गई है, सर्दी आ गई, गाजरे खाया करो, साइड बढ़ेगी। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 0 से 90 तक ये पॉजिटिव होता है, और 90 से लेकर उसके आगे 180 तक ये निगेटिव होता है। ये मेन फंडा याद करने वाला है, ठीक है, कुछ ना याद करो ना कुछ याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बस क्लियर कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ उसमें जाकर कि कहाँ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मेन बात क्या है, tan थीटा की मेन बात क्या है कि 0 से 90 तक tan थीटा पॉजिटिव रहता है,
तो यहाँ पर थीटा है आपका 0 से 90 तक, ओके। और 90 से 180 तक tan थीटा क्या होता है, निगेटिव रहता है, ओके। चलो, ये वन लाइन कितना एंगल बना रही है, गेस करो तो। 90 से कम बना रही है, 90 से ज्यादा तो नहीं बना रही ना, 45 होगा सर। अरे कुछ भी हो, मतलब 45 90 से कम है, 60 हाँ 60 90 से होगा, कम हाँ है, इस पे सेटिस्फाई करते हैं हम लोग, 90 से कम है। करेक्ट, हाँ यस तो यस। tan थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल 180 मान लो। डिग्री, तो tan 90। जीरो की वैल्यू, नहीं 90 नहीं 180, या हाँ जीरो कह लो, जीरो, हाँ हाँ ठीक है, 180। जीरो कह लो, 180 कह लो, कुछ भी, 90 तो नहीं है, 90 स्ट्रेट होगी। तो इसके स्लोप आ जाएगा मेरा 0, और ये जो 3 है ये कितना एंगल बना रही है, सर ये बना रही है 120। हाँ 120 बना रही है, मतलब 90 से ज्यादा बना रही है। इसका हाँ स्लोप 90 कैसा आ से। जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा 90 से 180 के बीच में निगेटिव होता है, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, और 0 पर 0 रहता सर मेरा आंसर ठीक था। है। हाँ आपका आंसर ठीक था। सर ये एक बार 10 का समझ गया। आपको खाली एंगल देखना है, आपका एंगल कैसे बन रहा है। ठीक है, वापस आते हैं अपने इस सवाल पर। और सर वो 2 पर कोई एंगल बन नहीं रहा, इसलिए उसे 0 दिया है ना। हाँ, क्योंकि वो 0, मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था उसे, और कुछ नहीं किया था। मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी है, नहीं तो मैं पेंटर ही होता, अभी तो मैथ्स में आना पड़ा। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल यहाँ सर। पर हूँ, अब मैं यहाँ पर हूँ, इस पॉइंट का स्लोप कैसा होगा, तो चलो हम बना लेते हैं। मुझे टेंजेंट बनानी है, अरे वाह, हेलो सर। हाँ सर वो आपने वो नीचे उल्टा पैराबोला बनाया था, ग्राफ का उल्टा, तो मतलब उससे हाँ, कोई फर्क नहीं 90 पड़ता। 90 से नहीं ज्यादा नहीं, एंगल है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा पॉइंट के स्लोप को देखना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट ठीक। कैसी है, पैराबोला से मतलब नहीं है, टेंजेंट को आपको देखना है। तो यहां पर जो मैंने टेंजेंट बनाई है, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ फिर से 90 सोचो, 90 से ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। तो निगेटिव हो जाएगा, 90 से ज्यादा निगेटिव हाँ, होता है स्लोप, ओके। तो मान लो कि 90 मैंने से। एक x की वैल्यू ले ली थी -273, परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कह रहा हूं, ठीक है। मुझे किस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ जाना है, तो मुझे क्या करना है, ये निगेटिव आएगा, राइट। मान लो कि इसके स्लोप की वैल्यू आ गई मेरी -10, ठीक है। मान लो कि tan थीटा की वैल्यू आ गई -10 इस पॉइंट पर। तो अगर मैं -273 माइनस ऑफ -10 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, -263 हो जाएगा, यस ये होगा। ये चीज समझ में आई ना, मान लो कि इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू आई -10, निगेटिव तो आएगी, इतना पक्का है। यस सर। हाँ, तो अगर मैं अपनी जो भी मेरे पास x की वैल्यू थी, यहां पर मैंने क्या लिखा, ये जो x की वैल्यू थी, x माइनस स्लोप, मैंने बस ये लिखा है यहाँ पर। x की वैल्यू भी निगेटिव थी, स्लोप भी निगेटिव आया, उसको सेपरेट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -263। ये सही है, मतलब हाँ बोलते जाओ कि 1 ही मिनट बचा है, ठीक है, हाँ ये हाँ। सही है। तो मैं इस पॉइंट से, अब मेरे पास ये हो गई क्या, x की न्यू वैल्यू। तो मैंने -273 पे था, अब मैं कुछ यहां पर आ गया, ये 273 था, ये आपका 263 हो गया। तो मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहता था, उस डायरेक्शन में मैंने मूव किया कि नहीं किया, किया, बिल्कुल किया। किया ना। मुझे राइट डायरेक्शन में जाना था, मुझे राइट साइड में जाना था, मैंने अपनी वैल्यू में से स्लोप की वैल्यू माइनस कर दी, तो मैं उस डायरेक्शन में चला गया। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, वापस ज्वाइन करो, फिर से एक बार करते हैं, क्योंकि ये आज कॉन्सेप्ट को खत्म करना है बस, और ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वापस एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लीजिए।
तुरंत